हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। उसका नाम है डेविड। लेकिन वह ये ताकत कैसे हासिल करता है और क्यों कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं? कहानी शुरू होती है जब डेविड मिस्र के एक विशाल फेरो की मूर्ति पर बैठा होता है। अचानक वह वहां से गायब हो जाता है। 8 साल पहले जब डेविड स्कूल में था, उसकी दोस्ती मिली नाम की लड़की से होती है। डेविड उसे पसंद करता है लेकिन कभी कह नहीं पाता। एक दिन डेविड मिली को एक क्रिस्टल बॉल गिफ्ट करता है जिसमें एक जोड़ा नाच रहा होता है। एक लड़का मार्क वह बॉल छीनकर जमी हुई नदी में फेंक देता है। डेविड उसे वापस लाने के लिए नदी पर जाता है लेकिन बर्फ टूट जाती है और वह डूबने लगता है। तभी कुछ चमत्कारिक होता है। डेविड सीधे एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वह हैरान होता है कि ये कैसे हुआ। घर लौटकर जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह कहां था, तो डर के मारे वह फिर गायब हो जाता है। अब डेविड को समझ आता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है। डेविड एक होटल में कमरा लेता है और अपनी शक्ति का अभ्यास करता है। वह जानता है कि वह केवल उन जगहों पर जा सकता है जिन्हें उसने देखा है। वह बैंक लूटने की योजना बनाता है और टेलीपोर्ट करके लॉकर से पैसे चुरा लेता है। बैंक अधिकारी हैरान होते हैं कि लॉकर से पैसे कैसे गायब हो गए। एक अधिकारी रोलैंड समझ जाता है कि यह काम एक जंपर का है, क्योंकि वह खुद एक पैलाडिन है, ऐसे लोग जो जंपर्स का शिकार करते हैं। डेविड अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल हर छोटी बड़ी चीज के लिए करने लगता है। उसने दुनिया की हर मुद्रा इकट्ठा कर ली है ताकि कहीं भी जाए उसे पैसे की कमी ना हो। वह दुनिया भर में घूमता है लेकिन उसकी यह आजादी जल्द ही खतरे में पड़ जाती है। एक दिन एक और जंपर ग्रिफिन उसे देखता है। डेविड एक बार में एक लड़की से मिलता है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन डेविड बिना बताए बहामास चला जाता है और वहां मस्ती करता है। इस तरह डेविड अपनी शक्ति का आनंद ले रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि पैलाडिन्स उसके पीछे हैं और उसकी जान खतरे में है। क्या डेविड अपनी शक्ति से उन्हें हरा पाएगा? डेविड अब अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया भर में यात्रा करने के लिए करता है। वह कहीं नाश्ता करता है, कहीं दोपहर का भोजन और कहीं रात का खाना। इस बीच पैलाडिन्स नामक एक गुप्त संगठन जो जंपर्स को खतरनाक मानता है, एक जंपर को पकड़ता है और उसे यातना देता है। वे एक विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं जो जंपर्स की शक्तियों को निष्क्रिय कर देता है। पैलाडिन्स के नेता रोलैंड उस जंपर को मार देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जंपर्स मानवता के लिए खतरा है। रोलैंड को डेविड के बारे में जानकारी मिलती है और वह उसके होटल पहुंचता है। वह देखता है कि डेविड ने अपने कमरे में विभिन्न स्थानों की तस्वीरें लगाई हैं। रोलैंड डेविड पर हमला करता है और उसे एक विशेष डिवाइस से झटका देता है जिससे डेविड की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। हालांकि डेविड किसी तरह बच निकलता है और अपने पुराने घर पहुंचता है जहां वह अपने पिता से मिलता है। डेविड अपने पिता से कहता है कि वह पागल नहीं है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह अपनी बचपन की दोस्त मिली से मिलने जाता है। मिली की माँ उसे बताती हैं कि मिली अब एक बार में काम करती है। डेविड बार में जाकर मिली से मिलता है, लेकिन वहां उसका सामना मार्क से होता है जिसने बचपन में उसे परेशान किया था। डेविड मार्क को सबक सिखाने के लिए उसे बैंक के लॉकर में टेलीपोर्ट करता है जहां से उसने पहले पैसे चुराए थे। डेविड और मिली एक साथ समय बिताते हैं। मिली हमेशा से फ्रांस, रोम और भारत जैसे देशों की यात्रा करना चाहती थी। डेविड उसे रोम चलने का प्रस्ताव देता है। मिली पूछती है कि वह क्या काम करता है, तो डेविड कहता है कि वह एक बैंकर है और पैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वे लॉस एंजलिस से रोम के लिए रवाना होते हैं। इस बीच पुलिस मार्क से पूछताछ करती है, जो बताता है कि वह टेलीपोर्टेशन के माध्यम से बैंक के लॉकर में पहुंचा था। पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन रोलैंड जो टेलीपोर्टेशन के बारे में जानता है, डेविड और मिली के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। डेविड और मिली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रोम में
अपने रोमांटिक पलों का आनंद लेते हैं। वे कोलोसियम घूमने जाते हैं, जो प्राचीन समय में मनोरंजन का केंद्र था, लेकिन अब बंद हो चुका था। डेविड अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का उपयोग करके पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है और मिल्ली को भी अंदर ले जाता है, जबकि सुरक्षा गार्ड्स को इसकी भनक तक नहीं लगती। अंदर वे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात ग्रिफिन नामक एक अन्य जंपर से होती है। ग्रिफिन डेविड को चेतावनी देता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाकर उसने गलती की है। इस बीच पैलाडियन नामक संगठन, जो जंपर्स का शिकार करता है, उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। डेविड और ग्रिफिन मिलकर टेलीपोर्ट करके वहां से भाग जाते हैं और ग्रिफिन के गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं। ग्रिफिन डेविड से कहता है कि उसकी उपस्थिति से यह स्थान असुरक्षित हो गया है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। डेविड तुरंत रोम लौटता है और मिल्ली को वहां से निकालने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और डेविड को थाने ले जाती है। वहां उसकी मां मैरी आती है और उसे चेतावनी देती है कि रोलैंड उसे पकड़ने आ रहा है। डेविड अपनी मां की मदद से होटल लौटता है और मिल्ली को एयरपोर्ट ले जाकर कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और मिल्ली को खुद का ख्याल रखना चाहिए। मिल्ली डेविड से सवाल करती है कि वह पुलिस से क्यों भाग रहा है और उसके बैग में क्या है। डेविड उसे सच बताता है कि वह एक जंपर है और बैंकों से पैसे चुराता है। यह सुनकर मिल्ली दुखी हो जाती है और अकेले ही चली जाती है। डेविड ग्रिफिन से मिलता है और पूछता है कि पैलाडियन उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। ग्रिफिन बताता है कि पैलाडियन जंपर्स को दुनिया के लिए खतरा मानते हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। ग्रिफिन के परिवार को भी पैलाडियन ने मार डाला था, इसलिए वह उनसे बदला लेना चाहता है। डेविड को एहसास होता है कि पैलाडियन को उसके रोम में होने की जानकारी कैसे मिली, जबकि उसने रोम की कोई तस्वीर नहीं लगाई थी। उसे याद आता है कि मार्क को पता था कि मिल्ली रोम जाना चाहती है। वह मार्क से मिलता है, जो स्वीकार करता है कि उसने पैलाडियन को सब कुछ बता दिया है। डेविड फिर ग्रिफिन के पास जाता है और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है, लेकिन ग्रिफिन को इसकी परवाह नहीं होती और वह डेविड से अपना गुप्त स्थान छोड़ने को कहता है। ग्रिफिन का गुप्त स्थान एक रेगिस्तान में एक मकबरे के नीचे था, जहां पैलाडियन का पहुंचना लगभग असंभव था, लेकिन डेविड की बार बार उपस्थिति से ग्रिफिन को खतरा महसूस होता है और वह चीन टेलीपोर्ट कर जाता है। डेविड भी उसके पीछे चीन पहुंचता है। ग्रिफिन डेविड को साथ लेकर भागने का फैसला करता है। वे एक मर्सिडीज कार उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट करते हैं। हालांकि डेविड को मिल्ली की चिंता होती है और वह तय करता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए मिल्ली को खतरे में नहीं डालेगा। डेविड बिना देर किए मिल्ली के घर पहुंचता है। मिल्ली अभी भी डेविड से नाराज थी, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई उससे छुपाई थी। इसी बीच पैलाडियंस मिल्ली के घर पहुंच जाते हैं और उनके पास एक शॉक वेव मशीन होती है, जिससे वे डेविड को पकड़ लेते हैं। इस डिवाइस के कारण डेविड की हालत बिगड़ने लगती है। किसी तरह डेविड ग्रिफिन के गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है। ग्रिफिन जानता था कि एक दिन पैलाडियंस इस गुप्त स्थान पर आ जाएंगे, इसलिए वह फ्लेम डिवाइस की मदद से कई पैलाडियंस को मार देता है। लेकिन रोलैंड चालाकी से ग्रिफिन के जाल से बच निकलता है और मिल्ली को ग्रिफिन के गुप्त स्थान से बाहर निकालकर अपने घर में बंद कर देता है, ताकि डेविड और ग्रिफिन उसे बचाने आएं और वह दोनों को पकड़ सके। ग्रिफिन के पास एक बम होता है, जिसे वह मिल्ली के घर में फिट करने की योजना बनाता है, ताकि एक ही बार में कई पैलाडियंस मारे जा सकें। लेकिन डेविड इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि बम के विस्फोट से मिल्ली की जान जा सकती थी। इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होती है और वे रिमोट को लेकर एक देश से दूसरे देश भागते रहते हैं। ग्रिफिन रिमोट को हासिल कर उसका ऑन बटन दबाना चाहता है, ताकि क्रिस्टल वॉल के जरिए गुप्त ठिकाने से मिल्ली के घर में विस्फोट हो और सभी पैलाडियंस मारे जाएं। लेकिन मिल्ली की जान बचाने के लिए डेविड उसे दूर ले जाता है। फिर डेविड ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिक टावर में बंद कर देता है
और रिमोट लेकर भाग जाता है। डेविड मिल्ली को बचाने के लिए उसके घर जाता है, जहां पैलाडियंस उस पर हमला करते हैं और उसे मैग्नेटिक वेव्स में बंद कर देते हैं। किसी तरह डेविड इतना ऊंचा जंप करता है कि वह पूरे घर को ही दूसरी जगह ले जाता है और पैलाडियंस उसे पकड़ नहीं पाते। मिल्ली भी डेविड के साथ पानी में होती है। जब डेविड यहां से भागने की कोशिश करता है तो पूरा घर एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब डेविड रोलैंड से बदला लेने का फैसला करता है और उसे एक ऐसे पहाड़ पर छोड़ देता है जहां से रोलैंड का लौटना असंभव था। इसके बाद डेविड अपनी माँ से मिलने जाता है, जहां उसकी चचेरी बहन भी होती है। डेविड की माँ उसे बताती है कि वह एक पैलाडियन है और जब उसे पता चला कि उसका बेटा एक जंपर है तो उसके पास दो विकल्प थे, या तो वह उसे मार दे या उसे छोड़ दे। इसलिए वह परिवार से दूर चली गई और अब भी वह डेविड को स्वीकार नहीं करती। यहाँ डेविड को पता चलता है कि पैलाडियंस ने उसके पिता को भी मार दिया है। अपनी माँ से मिलने के बाद डेविड मिल्ली के पास जाता है और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक नई जगह टेलीपोर्ट करते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।